अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अहलि बैतिहि व इतरतिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर अपनी पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ फरमा आले नबी औलाद अली गुलशने ज़हरा के फूल मखदूम गिरामी हुजूर सैयद साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए बावक़ार मद्दाहाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ व महब्बत अहले बैत में इस महफ़िल नूर में अतराफ़ व जवानीब से जमा होने वाले खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त अपनी ज़िंदगी के जिन लम्हात से हम और आप गुज़र रहे हैं, ये लम्हा हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी की ज़मानत बन सकता है। और आज इस यकीन में इजाफ़ा और हो गया, क्योंकि जिस नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का तज़किरा सुनने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हैं, उस शहीद करबला की कुर्बानी उन्हीं के घर के एक फ़र्द आले रसूल के सामने बयान हो
तो हम तो निस्बतों वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ये यकीन है कि निस्बतों से मुक़द्दर संवर जाया करते हैं। इससे पहले कि मज़ीद में कोई गुफ्तगू आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँ, अहले सुन्नत व जमात के मामूल और तरीक़े के मुताबिक आइए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत और खुलूस व मोहब्बत के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मक्की मदनी ताजदार सैयदे अबरार व अख़ियार नाइबे परवरदिगार गुलशने हस्ती की अव्वलीन फसले बहार दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल महज़ून आलिमे मा कान व मा यकून मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत आफ़ताबे नबूवत महताबे रिसालत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत काबे के बदरो दुजा तैबा के शम्सो दुहा ताहा व यासीन मुअल्लिम इंसानियत हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में एक दिल और एक ज़ुबान होकर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ये रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन, ये रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन। एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, इस जहाने नौ को है तेरी ज़रूरत ए हुसैन। और हाल अपना कुछ भी हो मेरा अक़ीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो अपना अक़ीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। शहादत इमाम अली मकाम और उनके रफ़क़ा उनके साथियों की शहादत के बयान के लिए यकीनन ये वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं कोशिश करूँगा कि उसे समेट सकूँ। करबला की सरज़मीन पर आशूरा का सूरज तुलू हो गया है, करबला की सरज़मीन पर यजीदियों की तरफ से जंग का आगाज़ कर दिया गया है। अम्र इब्ने साद ने पहला तीर इमाम अली मकाम पर चलाया था, कल मैंने यहीं अपनी गुफ्तगू को तमाम किया था। और अम्र इब्ने साद ने करबला की सरज़मीन पर तीर चलाते हुए ये कहा था, ऐ करबला वालों गवाह रहना कि सबसे पहला तीर मैंने हुसैन इब्ने अली पर चलाया है। ये जुमला भी कोई मामूली जुमला नहीं था, अगर इसकी भी तफसील बयान करूं तो वक्त चाहिए। मगर जब हुर इब्ने यजीद रियाही ने देखा था कि अम्र इब्ने साद जंग के लिए तैयार हो गया है, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किसी भी गुफ्तगू और बात से वो मुआफ़क़त नहीं रखता, तो हुर इब्ने यजीद रियाही ने कहा था, ऐ अम्र इब्ने साद क्या तू वाकई इमाम अली मकाम से जंग करेगा? तो अम्र इब्ने साद ने कहा कि अगर सिर्फ मेरा मामला होता तो मैं हुसैन इब्ने अली से कभी जंग न करता। ये तो सब तुम्हारे ही आकाओं की बात है, ये सब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की मशीयत और उसी का इरादा है,
मगर अमर इब्ने साद के दिल में एक ही चीज़ थी, मुल्क रे की हुकूमत का परवाना। वो दुनिया की लालच, वो हुकूमत की लालच, वो इक़्तिदार की लालच, जिसने उसकी आखिरत को बर्बाद कर दिया, जिसने उसकी जन्नत को उससे दूर कर दिया। अमर इब्ने साद जब जंग के लिए तैयार हो गया, हुर इब्ने यजीद रियाही ने अपने घोड़े को एड़ लगाई है और घोड़े दौड़ाते हुए हुर इमाम आली मकाम के कदमों में हाजिर होता है। ऐ हुसैन इब्ने अली, मैं वही हुर हूँ कि जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे मैंने आपको जाने से रोक दिया था। मुझे ये नहीं मालूम था ये जालिम आपके खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये आपकी इज़्ज़त और आपका एहतराम नहीं करेंगे। ये जंग के लिए आमादा हो गए हैं। क्या मेरी ख़ता आपकी बारगाह में माफ़ की जा सकती है? क्या मेरी गलतियों की तलाफ़ी हो सकती है? ये नबी के घर वाले हैं, उसी घर का एक शहजादा भी निगाहों के सामने है। अंदाज़ा करें इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का वो किरदार जो करबला की सरजमीन पर मेरे इमाम ने पेश फरमाया है। हुर इब्ने यजीद रियाही ने इमाम आली मकाम की खिदमत में जब मुआफ़ी नामा पेश किया है कि क्या मेरी ख़ता की मुआफ़ी हो सकती है, मेरे हुसैन ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि जाओ मैंने तेरी ख़ता माफ़ कर दी, बल्कि मेरे इमाम ये कहते हैं हुर अंत हुर्रुन फिन्नार, जा तू तो जहन्नम से आज़ाद है। इतना सुनना था कि उनके जज्बे शहादत में इतना जोश आता है। हुर इब्ने यजीद रियाही ने घोड़े को एड़ लगाई, मैदान जंग में गए, यहाँ तक के लड़ते लड़ते इमाम आली मकाम के नाम पर इस्लाम की अजमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान हो जाते हैं। हुर इब्ने यजीद रियाही के बाद इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के साथ जितने भी इमाम आली मकाम के घर वालों के अलावा लोग गए थे, जिसमें हबीब इब्ने मज़ाहिर भी हैं, मुस्लिम इब्ने औसजा असदी भी हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने अम्र भी हैं और बहुत सारे रफ़क़ा हैं जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के ख़ानदान के तो नहीं थे। ज़ुहैर इब्ने क़य्यिन बजली हैं और बहुत सारे अफराद। जब तक ये लोग जिंदा रहे इन्होंने नबी के घर के किसी भी फर्द को करबला की सरजमीन पर जाने नहीं दिया है, जंग के मैदान में जाने नहीं दिया है। एक एक करके हुसैन आज़म के ये तमाम मुहिब्बीन और अहले बैत रसूल की अज़मत और रिफ़ात पर अपने खून का एक एक कतरा बहाने वाले करबला की सरजमीन पर जाते रहे और इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए अपने खून से इस्लाम के शजरे तूबा की आबियारी करते रहे। करबला की सरजमीन पर आप जब तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वक्त नहीं है उतना कि एक एक को मैं अर्ज कर सकूं। चाहे एक ऐसा नौजवान 17 दिन होता है जिनकी शादी को अल्लाह अकबर माँ ने कहा था बेटा मैंने तो तुझे परवान चढ़ाया था, इसीलिए मैंने तुझे पाला था, इसीलिए मैंने अपनी छाती का दूध तेरी हलक के नीचे इसी तसव्वुर से उतारा था कि एक ना एक दिन तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन के काम आ जाए। आज हुसैन इब्ने अली निगाहों के सामने है, अज़मत हुसैनी पर हमला किया जा रहा है, वक़ार मुस्तफ़ा जाने रहमत को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है, कानून शरीयत को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। यजीद अपनी बदकिरदारी के जरिए इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की इस्मत और आबरू पर धब्बा लगाने की नापाक कोशिश कर रहा है। जा और अपना सब कुछ कुर्बान करके हश्र के मैदान में मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने अपनी माँ को फख्र के साथ चेहरा दिखाने के लायक बना दे और इमाम आली मकाम के नाम पर करबला की सरजमीन पर कुर्बान हो जाओ। 17 दिन की शादी हुई थी, छोड़ करके करबला के मैदान में गए, लड़ते हुए शहीद हो गए। हबीब इब्ने मज़ाहिर की तारीख पढ़ लें, अल्लाह अकबर 80 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई थी और करबला की सरजमीन पर जवां मर्दी के ऐसे जौहर दिखाए हैं कि करबला का जर्रा जर्रा हबीब इब्ने मज़ाहिर की बहादुरी की गवाही दे रहा है। और ये इमाम आली मकाम के ऐसे दोस्त थे, ऐसे हबीब थे कि मेरे आका ने फरमाया कि हबीब मेरे हुसैन का हबीब है। अल्लाह अकबर। और ऐसे हबीब थे कि जब जमीन पर थे तब भी मेरे हुसैन के साथ थे। आज बगदाद मुअल्ला में जाके देख ले, उनकी कब्र मेरे इमाम आली मकाम की यहाँ कब्र है, हबीब इब्ने मज़ाहिर की यहाँ कब्र है, बगल में दोनों की कब्रें मौजूद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिन्हें जिनकी गुलामी में कबूल कर लेता है वो जमीन
पर भी साथ रहते हैं, जमीन के नीचे भी साथ रहते हैं। मेरे अजीजों, इमाम आली मकाम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब सारे रफ़क़ा करबला के सरजमीन पर शहीद हो गए, मेरे इमाम अपने खेमे में तशरीफ़ लाए। चाँद सा एक चेहरा निगाहों के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे हज़रत इमाम कासिम कहा जाता है। इमाम कासिम रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने चचा के सामने हाथ जोड़कर अर्ज़ करते हैं, चचा जान मुझे करबला में जाने की इजाज़त दे दी जाए। 19 साल का वो नौजवान, इमाम हसन मुश्तबा का वो शहजादा, जहां खड़े हो जाते थे ऐसा लगता था आसमान से चांद उतर के आ गया हो। हुस्न और खूबसूरती का ये आलम था। और ऐसा क्यों ना हो, खानदान किसका था? मेरे इमाम ने तो कहा है ना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और नूर की फितरत में चमकना होता है, नूर की फितरत में ज़ियापाशी होती है, नूर की फितरत में उजाला होता है। नूर जहां होता है उजाला वहां होता है। मेरे इमाम जहां खड़े हो जाते थे वहीं उजाला हो जाया करता था। ऐसा लगता था आसमान से चांद उतर के आ गया हो। इमाम कासिम कह रहे हैं इजाज़त दी जाए। इमाम अली मकाम ने कहा, ऐ मेरे भतीजे किस मुँह से इजाज़त दे दूँ? मेरे भैया की तुम ही तो एक निशानी हो, इमाम हसन की तुम ही तो एक निशानी हो। अगर मैं तुम्हें करबला जाने की इजाज़त दे दूँ तो तुम्हें देखता हूँ तो भैया की याद आती है, मैं तुम्हें किस मुँह से दूँ? दौड़ करके इमाम कासिम अपनी फूफी ज़ैनब के पास तशरीफ़ ले जाते हैं। फूफी जान आप तो इजाज़त दिलवा दीजिए, आप तो चचा से कह दीजिए कि इजाज़त दे दें। दोनों जगह आते रहे जाते रहे मगर इजाज़त न मिल सकी। एक बात याद आ गई हज़रत इमाम कासिम को। इमाम कासिम फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद मोहतरम इमाम हसन मुश्तबा दुनिया से रुखसत होने वाले थे, आपको जहर दिया गया था, तो मेरे वालिद ने मुझसे कहा था बेटा ज़रा कागज़ तो लाओ, मैं तुम्हें कुछ लिख के देना चाहता हूँ। इमाम हसन मुश्तबा ने कागज़ पेश किया, इमाम कासिम ने कागज़ पेश किया, इमाम हसन मुश्तबा ने कुछ लिखा और लिखने के बाद तावीज़ बना करके दे दिया। कहा बेटा इसे अपने बाजू में बांध लेना और ये बाजू में बांध करके उस वक्त तक इसे मत खोलना जब तक तुम पर कोई बड़ी परेशानी ना आ जाए, जब तक तुम बिल्कुल उलझ न जाओ, उस वक्त तक ये तावीज़ मत खोलना। इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम हुसैन ने इस तरीके से पाला था, ऐसी तरबियत की थी। इमाम कासिम खुद फरमाते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी अब्बा जान के विसाल के बाद बाप की कमी महसूस नहीं हुई थी। चचा ने इतनी मोहब्बत अता फरमाई थी, हुसैन आज़म ने इतना प्यार अता फरमाया था, मगर आज इमाम कासिम की ख्वाहिश टूट रही थी। याद आया कि अब्बा जान ने कहा था जब तुम बहुत परेशान हो जाना तो ये तावीज़ खोल करके देख लेना। इमाम कासिम ने तावीज़ खोला तो इमाम हसन मुश्तबा ने लिखा था, मेरे लाडले, मेरे शहजादे, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ जाए कि हुसैन इब्ने अली को, तुम्हारे चचा को जंग के मैदान में जाना पड़े, तो जब तक तुम जिंदा रहना उस वक्त तक हुसैन को जंग के मैदान में जाने मत देना। तावीज़ लेकर के इमाम अली मकाम की खिदमत में इमाम कासिम हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं, चचा जान अब मैं आपसे इजाज़त लेने नहीं आया बल्कि अब्बा का हुक्म सुनाने आया हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम कासिम ने कहा, ये देखिए आपसे इजाज़त नहीं, मेरे अब्बा जान ने इजाज़त अता फरमाई है, अब तो मुझे मैदान में जाना होगा। इमाम हुसैन ने देखा अब कुछ कर नहीं सकते थे, इमाम अली मकाम ने इजाज़त अता फरमाई और उसके बाद जब घोड़े पर इमाम कासिम को बिठाया है, जंग के मैदान में एक कैसा नक्शा रहा होगा, वो कैसा माहौल रहा होगा। वो जंग के मैदान में आने के बाद अमर इब्ने साद ने कहा, अरज़क पहलवान तारीख बताती है अपने वक्त का बहुत बड़ा बहादुर जो 1000 बहादुरों के मुकाबले में तनहा माना जाता था, वो 1000 सिपाहियों से अकेला लड़ सकता था। ऐसा बहादुर, ऐसा माहिर, ऐसा तजर्बाकार, फन्ने हर्बो ज़र्ब का जानने वाला अरज़क पहलवान। अमर इब्ने साद ने कहा, अरज़क जाओ और जाकर के मुकाबला करो। अरज़क ने कहा, मेरी हिजो क्यों कर रहे हो, क्यों मेरी तौहीन कर रहे हो, इस बच्चे से जाकर मैं मुकाबला करूं। अमर इब्ने साद ने कहा, अरज़क तू जिसे बच्चा समझता है ये तेरा बचपना है, वो दिखता तो बच्चा है मगर उसकी रगों में शेर खुदा का खून दौड़ रहा है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी रगों में हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का खून दौड़ रहा है। वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, अरे उसका बाप वो बाप है जो सिर्फ खैबर तोड़ता नहीं, दरवाजे को ढाल बना लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरज़क ने कहा तुझे उसका सर चाहिए? मेरे 3 बेटे हैं कि कोई भी जाएगा सर लेके आ जाएगा। एक बेटा आया, इमाम कासिम ने उसे फौरन फिनारे जहन्नम कर दिया। उसकी तलवार हाथ में उठा ली, उसके घोड़े पर सवार हो गए। दूसरा आया उसे मारा, तीसरा आया उसे मारा। अरज़क ने देखा कि मेरे 3 बेटे मार डाले गए। अब हाथी की तरह झूमता हुआ वो अरज़क मैदान करबला में आया। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जैसे ही वो आया, देखा कि इमाम कासिम के हाथ में उसके बेटे की तलवार। पूछा ये तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आई? इमाम कासिम ने कहा तेरे बेटे ने मुझे इसलिए दिया है ताकि इसी तलवार से मैं तेरी गर्दन उड़ा दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा जुर्अत तो देखो, जरा हिम्मत तो देखो। अल्लाह अकबर। 3 दिन से भूखे हैं और प्यासे हैं, मगर इस्लाम की अजमत की बात है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ की बात है। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में, और याद रखें जंग के मैदान में झूठ नहीं होता, जंग के मैदान में झूठ को झूठ नहीं कहा जाता। अल हर्बो खुदातुन, जंग खुद एक धोखा है। ये कायदा है, ये कानून है। तो जंग में झूठ नहीं होता। जब वो आया अरज़क नज़दीक हमला करना चाहता था, इमाम कासिम ने कहा मैं तो तुझे बड़ा तजर्बाकार समझता था, तू अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझता है, और तुझे तो घोड़े की जीन भी बांधनी नहीं आती। जिस पर पैर रखा जाता है उसे जीन कहते हैं, जो जिस पे बैठते हैं। कहा तुझे जीन भी बांधनी नहीं आती, तेरी जीन खुली है और तू मुझसे जंग करने चला आया। अरज़क ने जैसे ही अपनी जीन देखने के लिए थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी की, इमाम कासिम ने एक ही वार में उसे फिनारे जहन्नम कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब के सब करबला की सरजमीन पर जब मारे गए, अमर इब्न साद ने देखा अगर जंग का यही नक्शा रहा तो ये तनहा अली का लाडला 22,000 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाने के लिए काफी होगा। चारों तरफ से घेर लिया गया। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु पर चारों तरफ से हमले किए गए। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जमीन पर आ गए, आवाज लगाई, ऐ चचा जान मेरी खबर लीजिए। ये आवाज इमाम अली मकाम के कान तक आई। दौड़ते हुए मेरा इमाम करबला की सरजमीन पर हाजिर हो गया। इमाम कासिम जमीन पर पड़े हुए हैं, खून में लथपथ हैं। इमाम अली मकाम ने अपनी गोद में इमाम कासिम का सर लिया है। इमाम कासिम से कहते हैं कि बेटा कैसा महसूस कर रहे हो? कहा प्यास लगी है चचा, प्यास लगी है। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में हज़रत इमाम अली मकाम ने अपनी अंगूठी दी थी। उसके बाद आंखें खोली और फिर थोड़ी ही देर के बाद उनकी रूह उनके जिस्म से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम कासिम का लाशा इमाम अली मकाम लेकर के अपने खेमे के पास आए ही थे। खेमे के पास इमाम कासिम का लाशा रखा कि उधर बीमार सकीना जो प्यास से तड़प रही थी, प्यास से परेशानी महसूस कर रही थी, अपने चचा हजरत अब्बास की खिदमत में खड़ी हो गई। ऐ चचा जान, आपने तो कभी मुझे परेशानी के आलम में देखा नहीं है, आप कभी मेरी परेशानियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप कभी मेरे दुख को सह नहीं पाते। आज आपकी सकीना प्यासी है, आज आपके सकीना की जुबान प्यास से जो है कांटा हो गई है। एक कतरा पानी तो हलक के नीचे उतार दे। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन से कहा, हजरत अब्बास कौन है जानते हैं आप? ये इमाम अली मकाम के सौतेले भाई हैं, सौतेले। याद रखें इमाम अली मकाम के सौतेले भाई सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद इमाम अली सैयदा मौलाए कायनात ने एक शादी फरमाई थी। ये शादी भी मर्ज़ी फातिमतुज़ ज़हरा से हुई थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने कहा था, ऐ मेरे शौहरे नामदार, वादा करें कि जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो आप दूसरा निकाह फरमाएंगे, मगर निकाह उस खानदान में कीजिएगा जिस खानदान की औरतें बहुत बहादुर हो, ताकि जब उनसे बच्चे पैदा हो तो वो करबला में मेरे हुसैन के काम आ जाए। अल्लाह अल्लाह। पता चला ये सारी तैयारियां पहले से हो रही थी। इमाम अली मकाम के वालिद मोहतरम अली शेर खुदा मौलाए कायनात ने उम्मे बनीन से शादी फरमाई थी, और उम्मे बनीन ही से जो औलादें पैदा हुई उन्हीं में हजरत
अब्बास अलमबरदार भी हैं, ये इमाम आली मकाम के सौतेले भाई। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास खड़े हो गए, भैया मुझे इजाज़त दे दो ताकि मैं सकीना के लिए पानी तो ला सकूं। हज़रत अब्बास अलमबरदार से मेरे हुसैन ने कहा, आप ही तो हैं जो मेरे लश्कर का अलम बुलंद करते हैं, जो इस्लाम का परचम उठाते हैं। अगर आप ही चले गए तो इस्लाम का आलम कौन उठाएगा, ये परचम कौन बुलंद करेगा। अल-गर्ज़ मुख्तसर ये कि हज़रत अब्बास को इजाज़त मिली। हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा लिया है कांधे पर, घोड़े को एड़ लगाई है, दौड़ाते हुए नहर फुरात के किनारे पहुँचे। यजीदियों ने बड़ी कोशिशें की मगर रोक ना पाए। भर लिया है मशकीज़ा हज़रत अब्बास ने, और भरने के बाद सोचा कि कम से कम अब मैं तो पी लूँ। चुल्लू में पानी उठाया, मुंह के करीब ले गए कि प्यासी सकीना की तस्वीर नजर आई। छोड़ दिया, अपने जानवर को इशारा किया, मेरे गाजी तू तो पी ले, तेरे तो कदम नहरे फुरात में मौजूद हैं, तू तो अपना मुंह डाल ले, तू भी हमारी तरफ प्यासा है। तो उस घोड़े में वो जानवर था, 4 पैर का जानवर, मगर उसे मालूम था कि नबी के घर वालों का मकाम क्या है। वो 4 पैर का जानवर जानता है कि नबी के घर वालों का मकाम क्या है। और नबी के घर वालों का सदका खा करके पलने वाले 2 पैर के जानवर नबी के नाम की मजलिसों पर कदगन लगाते हैं। नवासे रसूल के नाम से मंसूब मजलिसों पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था, ये उनका अपना मुकद्दर और नसीब है, क्योंकि उन्हें अपना ठिकाना मालूम है। हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस और निस्बत हुसैन से अपना ठिकाना पता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है कि जो अहले बैते नबी की मोहब्बत में जाएगा वो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, और रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत करेंगे। हमें ठिकाना पता है अपना, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीजों, उस जानवर ने सर हिला के कहा था नहीं, पानी में मुंह नहीं लगाया। हजरत अब्बास अलमदार के घोड़े ने नहरे फुरात में मुंह नहीं डाला, गोया पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता था, ऐ मेरे मालिक सुने, मैं नहरे फुरात से पानी पी करके यजीदी नहीं बल्कि प्यासा रह के मैं भी हुसैनी बनना चाहता। हजरत अब्बास अलमदार ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, निगाह खेमे हुसैनी पर है, दिल में हजरत सकीना की प्यास बुझानी है। मशकीज़े को हाथ में संभाला, तेजी के साथ खेमे की तरफ बढ़ रहे थे कि यजीदियों ने ऐसा हमला किया कि आपके बाजू शहीद हो गए। एक बाजू कटा, दूसरे हाथ में मशकीज़ा संभाला, दूसरा कटा, दांतों में दबा लिया। अल्लाहु अकबर। निगाह थी खेमे हुसैनी पर, करीब था कि घोड़े की चंद छलांग लगाते और खेमे हुसैनी में पहुंच जाते। यजीदियों के लश्कर से अमीर लश्कर की आवाज उठी, इतने तीर बरसाओ इस मशकीज़े पर के एक कतरा पानी भी खेमे हुसैनी में पहुंचने न पाए। अगर एक कतरा पानी भी खेमे हुसैनी में पहुंच गया तो नतीजा कहरे जुलजलाल बनकर निगाहों के सामने आएगा। इतने तीर बरसाए गए उस मशकीज़े पर कि ज़मीने करबला पर उस मशकीज़े का एक एक कतरा पानी बह गया। उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब। हज़रत मौला अब्बास पर हमले किए गए, चारों तरफ से घेर लिया गया, बाजू तो पहले ही कट चुके थे, बचा क्या था? एक मशकीज़ा था जो दांतों में दबा हुआ था। रूह और जिस्म का ताल्लुक थोड़ी देर के लिए कायम था, मगर मलकुल मौत हाजिर बारगाह हुए और थोड़ी ही देर में हजरत मौला अब्बास भी दाई अजल को लब्बैक कह गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम ने हजरत अब्बास अलमदार के भी लाशे को उठाया, खेमे के पास ले जाके रखा। सैयदा सकीना बाहर निकली और देखा कि मेरे चचा अब्बास, अल्लाह अकबर,
लिपट गई, कहने लगी आप मुझसे नाराज हो गए, कहाँ चले गए, आप यूं सो गए, आप मुझसे कलाम नहीं करेंगे, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप अपनी भतीजी सकीना से नाराज हो गए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आपसे कोई मुतालबा नहीं करूंगी, एक बार तो गुफ्तगू कर लीजिए। आप दुनिया से जा रहे हैं, नाराज होके जा रहे हैं या खुश होके जा रहे हैं, ये सकीना को नहीं पता, एक बार तो बोल दीजिए। मगर कुदरत का कानून ये कह रहा था, सकीना जो दुनिया से यूं सो जाया करता है वो बोला नहीं करता, जो दुनिया से यूं जाता है वो बोला नहीं करता। सकीना तड़प तड़प करके रो रो करके बेहाल हो गई है। इमाम आली मकाम ने हजरत इमाम कासिम का लाशा रखा, हजरत अब्बास अलमदार का लाशा रखा। इतने में देखा कि सामने 18 साल का नौजवान अली अकबर खड़ा है। हाथ जोड़कर अब्बा जान अब मुझे करबला जाने की इजाजत दी जाए, बहुत हो गया, सारे रफ़क़ा शहीद हो गए, सबको मैदान करबला में एक एक करके शहीद कर दिया गया। अब तो भाई कासिम भी शहीद हो गए, अब तो चचा अब्बास भी शहीद हो गए, अब्बा जान अब मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। अलगर्ज़ मुख्तसर ये इमाम आली मकाम ने बहुत सारी गुफ्तगू के बाद खुद अपने हाथ से हजरत अली अकबर को जंग के मैदान का दूल्हा बनाया। माँ बाप को शादी का दूल्हा बनाते तो आपने अपनी औलादों को देखा होगा कि माँ बाप अपनी औलादों को शादी का दूल्हा बनाते हैं। कोई अमामा रखता है, कोई पोजे पहनाता है, कोई कपड़े पहनाता है, कोई सेहरे बांधता है, कोई सुरमा लगाता है, कोई इत्र लगाता है, कोई दस्ते शफकत रखता है। मगर क्या ऐसा भी देखा एक बाप एक माँ अपने बेटे को ऐसी जगह का दूल्हा बना रही है जहां पर फिर उसे पलट कर आना नहीं है। मैदान करबला का दूल्हा बनाया और बनाने के बाद अली अकबर को जब करबला के मैदान में मेरे इमाम ने भेजा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुअर्रिख ने जब ये मंजर लिखा होगा, जब यहाँ कलम चलाया होगा, तो वो कलम भी इतनी आसानी से न चल सका होगा। जिन उंगलियों के दरमियान इस तारीख को लिखते वक्त वो कलम मौजूद रहे होंगे, वो उंगलियां कांप रही होंगी, हाथ लरज रहे होंगे। मौला अली अकबर जब करबला के वस्त में आए, किसी की हिम्मत न थी जो मेरे इमाम के शहजादे के सामने आके मुकाबला कर सके। जब अली अकबर ने देखा कोई नहीं आ रहा, मौला अली अकबर ने खुश करके सामने लश्कर पे हमला किया। वस्ते लश्कर में दाखिल हुए, ऐसी तलवार चलाई कि खून के फव्वारे आसमान से बातें करने लगे। मैमना पे हमला किया, हवाओं में गर्दनें उड़ने लगी। मैसरा पे हमला किया, पूरा का पूरा इलाका साफ हो गया। तारीख बताती है मौला अली अकबर जिधर जाते थे यजीदियों के परखचे उड़ जाया करते थे, लाशों के अंबार लग जाया करते थे, जमीन करबला खून से सुर्ख हो जाती थी। मौला अली अकबर का ये अंदाज़े जंग देख कर यजीदी घबरा गए। चारों तरफ से फिर मौला अली अकबर को भी घेर लिया गया, तीरों का निशाना बनाया गया। एक खंजर आया जो मौला अली अकबर के सीने में पैवस्त हो गया। और जो खंजर मौला अली अकबर के सीने में लगा, घोड़े से नीचे आ गए, आवाज लगाई, अब्बा जान मेरी खबर लीजिए। इमाम आली मकाम के कान में आवाज आई, ये तो मेरे शहजादे की। दौड़ते हुए इमाम आली मकाम करबला की सरजमीन के वस्त में पहुंचे, देखा कि अली अकबर जमीन पर पड़े हैं, नेजा लगा है सीने में। कहते हैं अब्बा बड़ी तकलीफ हो रही है, ये नेजा निकाल दे, बड़ा दर्द हो रहा है, ये नेजा निकाल दे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की उम्र 56 साल थी उस वक्त, मगर सर और दाढ़ी का कोई भी बाल सफेद नहीं था। एक बाल भी उस वक्त मेरे इमाम का सफेद नहीं था। मौला अली अकबर के सीने में लगा हुआ वो नेजा, बार बार कह रहे अब्बा निकाल दे। इमाम आली मकाम ने जब वो नेजा निकालने की कोशिश की, अब तो एक कांटा अगर किसी बच्चे के पांव में चुभ जाए तो उस कांटे को जब बाप निकालने की कोशिश करता है,
सिर्फ छूता है और दर्द से बच्चा बिलबिलाए तो बाप अपने हाथ हटा लेता है, जबकि वो कांटा बिल्कुल सीधा होता है, यूं खींच देना है उसे। मगर नेज़े की तो उल्टी अनियां हुआ करती हैं। मेरे इमाम ने वो नेज़ा पकड़ा के निकाले। इमाम अली मकाम जब अपने लाडले हम शबीह पैगंबर इमाम अली अकबर के सीने से वो नेज़ा निकाल रहे थे तो नेज़े की अनी में फंसकर हजरत अली अकबर का कलेजा बाहर आया। अली अकबर का कलेजा नेज़े की अनी में जब बाहर आया, मौला इमाम हुसैन ने देखा, ऐसा सदमा पहुंचा के दम जदन में इमाम अली मकाम के सर और दाढ़ी के बाल वहीं सफेद हो गए। 56 साल तक जिसका एक बाल भी सफेद न था, नेज़े की अनी पर अपने बेटे के का कलेजा देखकर, और ऐसा क्यों ना हो, इमाम अली मकाम ने फिर अली अकबर का लाशा उठाया, खेमे के पास लेकर तशरीफ लाए। दायरे शरीयत में रह करके एक हंगामा था खेमे हुसैनी में। इमाम अली मकाम की बाहें लाशों को उठा उठा करके बोझल हो रही थी। देखा कि अली असगर रो रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने अपनी गोद में उठाया, कहा भैया ये छोटा सा बच्चा है, कम से कम यजीदियों से कह दें कि इसे तो पानी पिला दें। मैं यहां पर एक बात अर्ज करता हूं, जब हजरत अली असगर को लेकर के चले थे ना, तो साथ में अली असगर का झूला भी लेके आए थे, और खेमे हुसैनी के अंदर अली असगर को जमीन पर नहीं रखा गया। अली असगर या तो झूले में होते थे, या तो इमाम अली मकाम की बीवियों की गोद में होते थे, या सैयदा ज़ैनब की आगोश में होते थे। अली असगर को झूले में नहीं रखा, जमीन पर नहीं रखा, किसी न किसी की गोद में होते, नहीं तो झूले में होते। सोच रहा था, ऐ मौला हुसैन, आपने अपने इस नन्हे से बच्चे को जमीन पर क्यों नहीं लेटाया, या तो झूले में रखा, या तो किसी न किसी की गोद में हमेशा रहे। तो जवाब दिया इश्क ने, ऐ सवाल करने वाले सुन, क्या तुझे तारीख नहीं पता कि जब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने काबतुल्लाह की दीवारों के साए में अपनी एड़ी मारी थी तो अल्लाह ने जमजम पैदा किया था। अगर असगर ज़मीने करबला में जमीन पर लिटा दिया जाता तो खदशा इस बात का था कि एड़ी इमाम अली असगर से कहीं दूसरा जमजम न निकल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन पर नहीं लेटाया, रखा तो गोद में रखा, रखा तो झूले पर रखा। सैयदा ज़ैनब ने कहा ले जाएं, इसके लिए पानी मांग ले। मेरे हुसैन जानते थे, ले गए। यजीदियों को मुखातब करके कहा, मगर कैसे जालिम शकीयुल कल्ब, वो तीर आता है जो तीर घोड़ों को मारा जाता है, इंसानों को नहीं। वो तीर जिसके 3 फन थे, ऐसा तीर हुरमला ने चलाया कि वो तीर हजरत अली असगर के हल्क में पैवस्त होकर मेरे इमाम के बाजू तक चला गया। अली असगर के खून के फव्वारे मेरे इमाम के चेहरे पर आए। इमाम अली मकाम ने अली असगर का भी लाशा लाकर खेमे के पास रख दिया। रखा ही था कि देखा एक सवार चला आ रहा है। वो कैसा सवार था? वो हज करके चले आ रहे थे। जिन्होंने एक बच्ची से मुलाकात की, जो बच्ची वहां तमाम हाजियों से मिलकर बस इतना कहती थी, है कोई
जो मेरा एक खत मेरे भैया तक पहुंचा दे, मेरा एक खत मेरे बाबा तक पहुंचा दे, मेरा एक पैगाम मेरे भैया अली अकबर को दे दे, मेरी एक खबर मेरे बाबा हुसैन को दे दे। ये आने वाला कासिद ये कहते हैं, मैं करीब गया, मैंने पूछा तुम कौन हो, किसे पैगाम देना है? तो उसने कहा मैं हुसैन की लाडली फातिमा सुगरा। अल्लाह। जब काफिला जा रहा था मैं बीमार थी, भैया अली अकबर ने कहा था तुम अच्छी हो जाओ मैं तुम्हें लेने आऊंगा, बाबा ने भी कहा था मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। आज महीनों गुजर गए, न भैया अली अकबर लेने आए न बाबा ने किसी को भेजा। मेरा ये खत कोई ले जाके पहुंचा दे, और ये गठरी है इसे ले जाओ, इसे ले जाकर के मेरे बाबा को दे देना। लाने वाले ने पूछा बच्ची इस गठरी में क्या है? तो सुगरा फातिमा ने कहा था कि मेरा एक छोटा भाई अली असगर था, मैंने अपने हाथों से उसके लिए कुछ कपड़े सिले जो इसमें मौजूद हैं, मैंने अपने छोटे भाई के लिए कुछ खिलौने जमा किए। मैंने सोचा था मैं जाऊंगी तो मैं अपने हाथों से ये कपड़े अपने भाई को पहनाऊंगी, मैं जाऊंगी तो इन खिलौनों से अपने छोटे भाई को खिलाऊंगी। मगर ना तो भाई अली अकबर लेने आए, ना बाबा ने किसी को मुझे बुलाने के लिए भेजा, मैं तो न जा सकी। कम से कम ये तो वहां पहुंचा दो। वो गठरी लेकर मेरे इमाम की खिदमत में पेश की उस कासिद ने, और जब वो गठरी अंदर खोली गई तो फातिमा सुगरा का भेजा हुआ कपड़ा, छोटे छोटे अपने नन्हे हाथों से सिले हुए अली असगर के कपड़े, वो खिलौने जो फातिमा सुगरा ने अली असगर के लिए भेजा। गठरी खुली, आंसुओं की बरसात बांध दी गई, कदम नाज़े अली असगर में रख दिया गया। ऐ असगर, ये तेरी बहन ने भेजा है, अपनी बहन का तोहफा कबूल कर ले। सबके सब मेरे खेमे हुसैनी में शहीद हो गए। अब एक बचा है बीमार ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद, इमाम आली मकाम करबला जाने की तैयारी कर रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी तैयारी की। ये सब बहुत एक तफसीली बात है, अगर उस तरह करें, वक्त नहीं, 2 घंटे का वक्त हो तो इंसान उस तरह फिर बयान करे, लेकिन बस मैं शहादत अर्ज कर देता हूँ। इमाम आली मकाम ने तैयारी की, और तैयारी करने के बाद कुबाए मिस्री इमाम आली मकाम ने ज़ेबतन फरमाई, नाना जान का मामा बांधा, जाफर तैयार की ढाल ली, मौला अली शेर खुदा की तलवार जुल्फ़िकार ली। और जब करबला की सरजमीन पर जाने लगे, सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया रुकें, करीब आए। इमाम आली मकाम करीब हुए तो सैयदा ज़ैनब ने इमाम आली मकाम की हुलकुम और जुल्फों को बोसा दे दिया। इमाम आली मकाम ने पूछा बहन तुमने मेरी हलक और मेरी जुल्फ को बोसा क्यों दिया? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मी जान ने मुझसे वसीयत की थी, मेरी बेटी तुम पर एक वक्त वो आएगा जब करबला की सरजमीन पर तुम्हारे भाई को जालिमाने ज़माना शहीद कर देंगे, उनकी हल्क पर तलवार, गर्दन पे तलवार चला दी जाएगी, जुल्फ खाको खून से आलूदा हो जाएगी, मगर तुम उस वक्त मैदान में जाकर के उनकी हिफाजत का सामान नहीं कर सकती। भैया आप जा रहे हैं, मैं आपके साथ तो नहीं जा सकती, मगर मैं जानती हूँ कि शायद ये वक्त आ गया है। मैंने आपकी हुलकुम को इसलिए बोसा दे लिया, आपकी जुल्फ को इसलिए बोसा दे लिया कि इसी हलक पर ये जालिम यजीदी तलवार चला देंगे, मैं वहाँ मौजूद न रहूँगी। आपकी यही जुल्फें करबला की सरजमीन पर खाको खून में आलूद हो जाएंगी भैया, मैं वहाँ मौजूद नहीं रहूंगी, इसीलिए मैंने आपकी जुल्फ को बोसा दे दिया, आपकी हलक को बोसा दे दिया। इतना कह के खामोशी हुई थी कि मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब के कलाइयों को बोसा दिया। सैयदा ज़ैनब ने पूछा आपने मेरी कलाइयाँ क्यों चूमी? तो इमाम आली मकाम ने फरमाया इसलिए कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो ये जालिम इन्हीं कलाइयों में बेड़ियाँ डाल देंगे। अलगर्ज़ मुख्तसर ये
इमाम अली मकाम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु मैदान करबला में आए और आने के बाद जंग शुरू नहीं कर दी। याद रखना, इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, यजीदियों सुनो, पहचानो कि मैं कौन हूँ, पहचानो मैं कौन हूँ। फातिमतुज ज़हरा का लाल हूँ मैं, वो हुसैन। अली शेर खुदा के जिगर का टुकड़ा हूँ मैं, वो हुसैन। आकाए करीम का नवासा हूँ मैं, वो हुसैन। मैं वही हुसैन हूँ जिसे पैगंबर आजम चूमा भी करते थे, सूंघा भी करते थे। मैं वही हुसैन हूँ जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब ने कहा है कि ये हुसैन जन्नत का फूल है। मैं वो हुसैन हूँ जो अली शेर खुदा का बेटा हूँ। मैं वो हुसैन हूँ जो फातिमा के जिगर का टुकड़ा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में सोच रहा था, ऐ मेरे आका हुसैन, आप करबला की सरजमीन पर अपनी माँ का नसब क्यों बयान कर रहे हैं? आप अपने वालिद अली शेर खुदा का नसब क्यों बयान कर रहे हैं? आप अपना रिश्ता नबी कौनैन से क्यों बयान कर रहे हैं? आप तो बड़े इबादत गुजार थे, आप तो आबिद सब जिंदादार थे, आपने तो कितने हज किए थे, आपने तो सदका खैरात किए थे, आपने तो मजलूमों की बेपनाह मदद की थी, आप तो करबला की सरजमीन पर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना पूरा कुंबा लुटा रहे थे, आपने उसका तज़किरा क्यों नहीं किया? तो जवाब मिलेगा, सुनो, अगर मैं नमाज का तज़किरा करता कि तुम क्या जानते नहीं मैं कितना बड़ा नमाजी हूँ, तुम जानते नहीं कि मैं कितना बड़ा इबादत गुजार हूँ, क्या तुम्हें मेरे तकवा के बारे में पता नहीं है, मेरी तहारत के बारे में पता नहीं है, मेरे मकाम बुलंद के बारे में तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने सदका खैरात का कैसा मामला किया है? अगर मैं ये सब बयान करता तो ऐ सवाल करने वाले सुनो, यजीदी लश्कर और खेमे से भी आवाज आती, हुसैन नमाज सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, नमाज हमारे पास भी मौजूद है, रोजा हमारे पास भी मौजूद है, सदका खैरात का अमल हमारे पास भी मौजूद है, दूसरे और बहुत से अमाल हमारे पास भी मौजूद हैं। मेरे इमाम ने इसीलिए ये फरमाया, ऐ करबला वालों पहचानो, मैं फातिमा का लाडला हूँ, अली के जिगर का टुकड़ा हूँ, नबी कौनैन का नवासा हूँ, ताकि यजीदी ये कह ना सके कि अगर तुम नमाज पेश करोगे तो नमाज हमारे पास भी है, रोजा पेश करोगे रोजा हमारे पास भी है। मेरे इमाम ने ये इसलिए पेश कर दिया ताकि यजीदियों को पैगाम दिया जा सके, ऐ यजीदियों तुम नमाज तो पेश कर सकते हो, रोजा तो पेश कर सकते हो, हज्जो ज़कात तो पेश कर सकते हो, मगर फातिमा जैसी माँ कहाँ से लाओगे, अली जैसा बाप कहाँ से लाओगे, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नाना कहाँ से लाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत। अगर ये किसी के पास है तो ये हुसैन खड़ा है तुम्हारे सामने, जो इस वक्त रूए ज़मीन पर फातिमतुज़ ज़हरा का लाडला है, अली शेर खुदा के जिगर का टुकड़ा है, इमाम अली मकाम, ये इमाम हुसैन तनहा है जो पैगंबर आज़म का नवासा है। अलगर्ज़ मुख्तसर ये कि करबला की सरजमीन पर जंग शुरू हुई, मेरे इमाम के सामने कौन आ सकता था? किसकी हिम्मत थी जो इमाम अली मकाम का मुकाबला करता? मगर मुअर्रिखीन ने लिखा है, किसी ने 72 भी लिखा, किसी ने लिखा कि 100 से ज्यादा जख्म इमाम अली मकाम के जिसमें नूर पर आ गए थे। मेरे इमाम जमीन पर आए, सजदे में सर रखा, इमाम अली मकाम का सर सिमरे लईन ने, एक रिवायत के मुताबिक किसी दूसरे बदबख्त ने इमाम अली मकाम के सर को तन से जुदा कर दिया। इमाम अली मकाम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु करबला की सरजमीन पर जामे शहादत नोश करते। दुनिया कुछ भी कहती है, आज बड़े बड़े चैनलों के जरिए, आज बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इस तरीके से न जाने कैसे कैसे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। आप खोलें तो उन्हीं लोगों की बातें आती हैं। जुमला कान तक आता है, करबला में हुसैन ने इख्तिदार की जंग लड़ी थी, करबला में हुसैन मनसब की जंग लड़ रहे थे। अरे जालिमो, तुमने सोचा नहीं, कहने से पहले एक बार तो सोच लिया होता कि इमाम हुसैन इख्तिदार की जंग लड़ रहे थे, इमाम हुसैन मनसब की जंग लड़ रहे थे। इख्तिदार की जंग वो लड़ा करता है जिसके पास इख्तिदार नहीं होता, मनसब की जंग वो लड़ा करता है जिसके पास मनसब नहीं होता। और याद रखो, मेरे हुसैन को दुनिया के इख्तिदार की क्या जरूरत थी? अल्लाह ने अपने हबीब के तवस्सुत से इमाम अली मकाम के सर पर जन्नती नौजवानों की बादशाहत का ताज सजाया था। उन्हें दुनिया के इख्तिदार की क्या जरूरत थी? उन्हें दुनिया की शहनशाही की क्या जरूरत थी? इमाम अली मकाम शहीद हो गए,
इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद यजीदियों ने खेमे हुसैनी में आग लगा दी, आग लगा दी। दुरूद पाक पढ़ ले एक बार। सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खेमे हुसैनी में आग लगा दी। वो पर्दा नशीना ने हरम जिनके बाल की स्याही को कभी आसमान ने नहीं देखा, उनके सरों से इन जालिमों ने दुपट्टे छीन लिए, खींच लिए। सैयदा सकीना के कान की बालियां नोच ली। जुल्म तो देखें। और उसके बाद इमाम अली मकाम की शहादत हो जाने के बाद इन लोगों ने सोचा कि हम कामयाब हो गए। अपना सब सामान सफ़र उठाया इन जालिमों ने, पर्दा नशीना ने हरम को भी बिठाया, लेकर के चल पड़े। रास्ते में यूँ तो बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन बस एक तो बात मैं उसमें अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। इमाम अली मकाम के सर को लेकर के जब ये चलने लगे, अम्र इब्न साद कमीना वहीं रुक गया। अगले दिन उसने अपने तमाम जो उसके साथी मर गए थे उनको ज़मीन में गाड़ करके वहाँ से वो रुखसत हुआ। और उसके बाद कबीले बनी असद के कुछ लोग आए, उन्होंने इमाम अली मकाम के रफ़क़ा का जनाजा पढ़ा और उन्हें ज़मीन के अंदर दफनाया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को लेकर के ये लोग चले, एक मंजिल पर पहुँचे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु का सर, अल्लाहु अकबर। आपने ये वाक़या बारहा सुना होगा कि राहिब ने देखा तो मांग लिया था और उसने 10,000 दीनार के बदले में एक रात अपने पास रख लिया था। देखा कि एक नूर का सिलसिला इमाम हुसैन के सर और आसमान के दरमियान जारी है। उस राहिब ने इसी को देख कर कलमा पढ़ कर के दामने इस्लाम से वाबस्तगी इख्तियार कर ली थी। इमाम अली मकाम का मकसद क्या था? सर जिस्म पे मौजूद था तब भी वो लोगों को दीन की दावत दे रहा था, तन से जुदा हो गया तब भी कलमा पढ़ाता नजर आ रहा है। मेरे इमाम का सर और आगे बढ़ा है। एक मंजिल पर रुके और ये जालिम जब रुके हैं तो वहां पर रुकने के बाद बड़ी चिलमिलाती धूप थी, प्यास लग गई थी यजीदियों को। कहा पानी तलाश किया जाए। पानी तलाश करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा। यजीदी का खेमा लगा दिया गया और पर्दा नशीना ने हरम को यूं ही एक नंगी पीठों पर बिठाया गया था, एक जगह खड़ा कर दिया गया। काफ़ी तेज धूप में सैयदा सकीना धूप बर्दाश्त नहीं कर पाई, आहिस्ता से उतरी हैं और उतर करके दूर एक दरख्त के साये में जाकर लेट गईं। इधर पानी यजीदियों का आया, उन लोगों ने पिया। जब उनको लगा जाना चाहिए चल पड़े। जब काफिला वहाँ से चला, किसी को ये खबर नहीं थी कि सकीना उतर गई हैं और उतर करके कहीं और चली गई हैं। काफिला वहाँ से कूच कर गया। जो यजीदी इमाम अली मकाम का सर अपने नेज़े पर लेकर के जा रहा था, कुछ दूर पहुँचा, अचानक उसके हाथ से वो नेज़ा छूट गया और ज़मीन में गड़ गया। अब जैसे ही ज़मीन में वो गड़ा है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है मगर वो नेज़ा निकलने को तैयार नहीं। दूसरे ने ताकत लगाई, कई लोगों ने मिलकर ताकत लगाई मगर वो नेज़ा ज़मीन से निकल न सका। वो यजीदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे बाप का सर आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, मामला क्या है ज़रा बताओ तो सही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सैयदा ज़ैनब से कहा कि जरा देखें कोई छूट तो नहीं गया है। आवाज लगाने लगी सैयदा ज़ैनब, एक एक का नाम लेने लगी, सबकी आवाजें आई मगर जब कहा सकीना तो सकीना की आवाज नहीं आई। सकीना की आवाज नहीं आई। फौरन सैयदा ज़ैनब ने कहा ज़ैनुल आबिदीन सकीना नहीं है। तेजी के साथ भागी, रात का सन्नाटा था। उस जगह जहां काफिला रुका था जा करके देखा तो दूर एक दरख्त के पास नजर आ रही है सकीना, मगर वहां एक निकाब पोश खातून है जिन्होंने सकीना के सर को अपने गोद में रखा है। और सकीना कभी हंसती है कभी रोती है और करबला की दास्तान सुना रही है। गोद में सर है, करबला की दास्तान सुना रही है। सैयदा ज़ैनब करीब गई, कहा खातून शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को संभाला, इसे तनहा नहीं छोड़ा, लेकिन कम से कम बताएं तो सही कि आप हैं कौन, चेहरे से निकाब तो हटाएं, आप हैं कौन। इतना कहना था दर्द भरी आवाज में। आवाज आई, ज़ैनब नहीं पहचानती, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ फातिमा बिनते रसूल हूँ।
मैं कैसे तन्हा सकीना को छोड़ देती। सकीना को सैयदा ज़ैनब ने लिया, लेकर के निकल गई। लोग कहते हैं कि हुसैन, तुम या हुसैन पुकारते हो, सुनते हैं क्या? अरे वो हुसैन जिसका सर जिस्म से जुदा होने के बाद इतना जिंदा है कि अपने घर की एक लाडली को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, तो वजूद हुसैन की जिंदगी का आलम क्या होगा जब वो अपने घर वालों को छोड़कर आगे नहीं जा सकते। तो यकीन रखो हश्र के मैदान में मेरा हुसैन अपने गुलामों को छोड़कर भी नहीं जाएगा। अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत रखो, आगे बढ़े। और पढ़ने के बाद जब कूफा के बाजार से गुजरने लगे, ये आखिरी बात मेरे खिताब की, एक जगह बहुत भीड़ थी, काफिला गुजरने के लिए वक्त लग रहा था, रुक गया। खवातीन बाला खाने से देख रही हैं कि कुछ लुटे पुटे लोग हैं, एक सर है जो नेज़े पर है चला जा रहा है, कुछ औरतें हैं, एक शख्स है जिन्हें पाबंदे सलासिल किया गया, क्योंकि कूफा में ये नहीं बताया गया था कि जंग हुसैन इब्ने अली से हो रही है। कूफा की सरजमीन पर यह कहा गया था कि कुछ बागी हैं जिन्होंने यजीद से बगावत की और उनका सर कुचल दिया गया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, बागी वो भी मेरे हुसैन को। वहां रुके तो बाला खाने से एक खातून देख रही थी, वो फौरन खजूर और पानी लेकर के सैयदा ज़ैनब की खिदमत में आई। सैयदा ज़ैनब ने देखा खजूर और पानी, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, खातून, हमने इतना लंबा सफर किया, किसी ने एक घूंट पानी के लिए भी नहीं पूछा, और आप हमें देखते ही ये खजूर और पानी लेकर के आ गई, मामला क्या है? तो कहने लगी, सुनो, मैं ये तो नहीं जानती आप कौन हैं, आप कहाँ जा रही हैं, ये सर किसका है, ये काफिला कैसा है, मगर मैंने ये काम इसलिए किया कि मैं किसी ज़माने में फातिमा बिनते रसूल की बांदी हुआ करती थी, मेरा नाम फिद्दा है, फिद्दा। मैं किसी वक्त में नबी की शहजादी की बांदी हुआ करती थी। उनके विसाल के बाद मैं कूफा चली आई। जब वो दुनिया से रुखसत हो रही थी तो उन्होंने एक वसीयत की थी कि फिद्दा, अगर तुम मुझसे कुछ लेना चाहती हो तो याद रखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुसीबत ज़दा लोग तुम्हें नजर आ जाएं तो तुम उनकी मदद कर देना, कुछ परेशान हाल तुम्हें दिख जाएं तो उनकी खबर ले लेना। मैंने आपको देखा, आप परेशान हैं, बस मैंने ये काम कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, अच्छा ठीक है, कुछ मांगना हो तो मांग लो। अल्लाह अकबर, ये नबी का घराना है, बैठे हैं सामने, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी शानी यही, सब कुछ करबला में लुट गया मगर फिर भी लुटाने का हौसला है। कहा कुछ मांगना है तो मांग लो। उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही इल्तिजा है कि जब मैं फातिमा बिनते रसूलुल्लाह की बांदी हुआ करती थी तो उनके शहजादे थे इमाम हसन, इमाम हुसैन, उनकी एक बहन ज़ैनब थी। मैंने सुना है कि हसन का इंतकाल हो गया है, मगर इमाम हुसैन और जो ज़ैनब है, बस दुआ करो कि अल्लाह मेरे मरने से पहले एक बार उनसे मुलाकात करा दे, बस यही चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने इतना सुना, आंखों से सावन भादों की बरसात, कहने लगी, फिर खातून, अल्लाह ने तुम्हारी इल्तिजा को रद्द नहीं किया, बल्कि इस वक्त तुम जहां खड़ी हो, सुनो, जिससे तुम बात कर रही हो वो ज़ैनब है, और जो तुम्हारे सामने नेज़े पे सर नजर आ रहा है वो हुसैन इब्ने अली का सर है। रोने लगी। साथ में यजीद के दरबार तक पहुंची। यजीद ने जब कुछ गुस्ताखाना बातें सैयदा ज़ैनब से की तो ये झुकी हुई कमर के साथ ताकत लगा के खड़ी हो गई और कहा, यजीद अपनी जुबान संभाल, ये नबी की शहजादियां हैं। यजीद ने इरादा किया कि इन्हें कत्ल कर दें, तो 500 सिपाही जो यजीद की हिफाजत के लिए उसके
तख्त के इर्द गिर्द मौजूद थे वो सब हबशी थे, और ये फिद्दा भी हबश की रहने वाली थी। इन्होंने आवाज लगाई, अय हबश के रहने वालों, तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे मुल्क और शहर की एक खातून को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें गैरत नहीं आती? तो यजीद के तख्त के इर्द गिर्द 500 हबशी सिपाहियों ने तलवारें निकालनी, कहा यजीद अगर उस खातून को जर्रा बराबर खरोच भी आई तो बदला लिए बगैर ये तलवार म्यान में नहीं जाएगी। ये जुमला जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने सुना, आंखें भर आई, कहने लगी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाना जान, यहाँ एक हबश की रहने वाली खातून पर सिर्फ जुल्म का इरादा किया गया तो 500 लोग उसकी हिमायत में उठ खड़े हुए। नाना, करबला में हमारा सब लुट गया, कोई नहीं आया। किसी ने आकर के कोई बोल नहीं बोले, किसी ने आकर के हिमायत की गुफ्तगू नहीं की। करबला से लेके कूफा तक आ गए, मगर किसी ने आके तसल्ली के जुमले नहीं कहे। नाना, दस्तगीरी फरमाए। अलगर्ज़ मुख्तसर ये कि ये काफिला वहां से होता हुआ फिर मदीनतुर रसूल तक आया, और फिर क्या कहें इस सिलसिले में। अब अल्लाह तबारक व तआला बस इस बज़्म नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और इमाम आली मकाम ने जिस मकसद के लिए कुर्बानी पेश की है इतनी अजीम, अल्लाह पाक अपने महबूबों के सदक़े इमाम हुसैन के उसी मकसद और मिशन के साथ हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम इमाम आली मकाम और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हम तमामी को अता फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, दाएं बाएं आगे पीछे, और ख़वातीन इस्लाम और गली कूचों में जहाँ तक आवाज़ें जा रही हैं, जितने लोग भी बैठ करके इमाम आली मकाम का तज़किरा आज सुन रहे हैं, अल्लाह करीम उन सब को, उनकी आने वाली तमाम नस्लों को अहले बैत रसूल का चाहने वाला बनाए, अहले बैत रसूल की मोहब्बत में जिलाए और उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।